आने वाले जनरेशन उन पर खराब असर पड़ता है सर। लड़का लड़की के पार्क में साथ बैठने से आगे आने वाली जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ता है? सर क्यों नहीं पड़ता है? देखो, मुझे बजरंग दल संगठन से कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम उन चंद बेरोजगार लोगों से है जिनको साल भर कोई रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है तो उनके हाथ में एक डंडा आ जाता है, उनके गले में भगवा कलर की गमछी आ जाती है और फिर खुद को वो अपने आप को एक बजरंग दल का एक्टिव मेंबर्स मानते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनको अगर पूछ दोगे कि बजरंग दल का स्थापना कब हुआ था, उनको ये भी नहीं पता होगा। और अगर गलती से कोई पब्लिक उनसे उनका नाम, आधार कार्ड या उनकी संगठन का आईडी मांग देता है तो उनकी हालत ये हो जाती है। ऐसा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। कौन है? आधार कार्ड नहीं दे सकता, बताओ आधार कार्ड दो भाई, अपना आईडी कार्ड बजरंग दल का आईडी कार्ड दो, बजरंग दल का आईडी कार्ड दो। तुम्हें अधिकार किसने दिया? तुम्हें डंडा लेके लोगों को डराने निकले हो, लड़कियों को तुम डरा रहे हो। यहाँ पे पार्क में अंदर बैठे ही तो थे वो। देखो, 1984 में जब बजरंग दल संगठन की स्थापना हुई थी तो उनका पर्सनली यह मानना था कि हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी धर्म की रक्षा के लिए आगे काम करेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर आप अपने किसी महिला मित्र के साथ पार्क में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और खास करके 14 फरवरी के दिन, तो फिर मुबारक हो, आपको संगठन की ओर से मिलता है एक राखी और फिर आपको मनाना पड़ेगा हैप्पी रक्षाबंधन। और फिर अपनी महिला मित्र का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना होगा और फिर जाकर के आपके लिए लगेंगे जय श्री राम के नारे और फिर आप सुरक्षित वहां से घर जा सकते हैं। हम गलत नहीं सोच रहे, हम तो भाई बहन मान रहे हैं। कोई बात, अच्छी बात है, बांधो बांधो। बहुत हाँ बहन की तरह पैर छुओ बहन के, पैर छुओ बहन के। मतलब कुछ भी भाई, इतनी एक्टिवनेस और भी मुद्दों पे दिखाओ, और भी मामले देश में चल रहे हैं। अगर इतनी एक्टिवनेस, इतनी सीरियसनेस किसी और मुद्दे पे दिखाओगे ना तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन जो एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर के आप ये दिखाते हो कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी कल्चर नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है, ये अलाउड नहीं है, तो फिर जीरो, बिल्कुल जीरो।